इंसान कौन बनाता है, गुरु या समाज? आइए द दार्शनिक की विरासत और आग में जलती दुनिया की एक कहानी से समझते हैं। एक सीधा सवाल, सोच की सबसे समृद्ध परंपरा का वारिस दुनिया जीतने की जिद में क्यों था? अगर एजुकेशन ही इंसान की दिशा को तय करती है, तो अलेक्जेंडर फिलोसोफर क्यों नहीं बना? दुनिया उसे जानती है अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन याद रहे उसे पढ़ाया था अरस्तू ने, और अरस्तू थे प्लेटो के शिष्य, और प्लेटो थे सुकरात के। मतलब दुनिया की सबसे गहरी सोच की परंपरा। तो फिर सवाल सीधा है, अगर गुरु ही सब कुछ तय करता तो सिकंदर दार्शनिक बनता, विजेता नहीं। अगर शिक्षा ही डेस्टिनी लिखती तो वो किताब लिखता, साम्राज्य नहीं जलाता। अरस्तू ने उसे तर्क, नैतिकता और राजनीति सिखाई, लेकिन इनका इस्तेमाल किस दिशा में होगा ये माहौल से तय हुआ। उसके पिता फिलिप सेकंड ऑफ मैसेडोन ने उसे जीतना सिखाया, राज्य ने उसे युद्ध सिखाया, भीड़ ने उसे महान तभी कहा जब वो जीतता रहा। इतिहास ने याद रखा विजय के लिए, विचारों के लिए नहीं। तो लॉजिकली हो क्या रहा है? दिमाग को जहां शक्ति और इनाम मिल रहा है वो उसी दिशा में बढ़ रहा है। आज भी यही हो रहा है। अगर स्कूल में मार्क्स ही सब कुछ है तो बच्चा मार्क्स को ही बेहतर बनाने की कोशिश करता है, कैरेक्टर को नहीं। अगर समाज हर वक्त तुलना करे तो इंसान समझने नहीं, आगे निकलने की दौड़ में लग जाता है। अगर सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा चले तो इंसान सच नहीं, इमेज बनना सीख जाता है। यही सिकंदर के साथ हुआ था। गुरु ने उसे सोचने की एबिलिटी दी, सिस्टम ने उसे जीतने का रीजन दिया। अगर सिस्टम तलवार को सेलिब्रेट करे तो फिलोसोफर भी वॉरियर बन सकता है। अगर सिस्टम साइलेंस को इग्नोर करे तो थिंकर भी क्राउड प्लीजर बन सकता है। गुरु दिमाग खोल सकता है, लेकिन अगर समाज हाथ में तलवार दे दे तो वही दिमाग रणनीति बनाएगा, शांति नहीं। सवाल ये नहीं है कि गुरु कौन है, सवाल ये है महान किस चीज के लिए कहा जा रहा है, सोच के लिए या जीत के लिए? हर दार्शनिक का शिष्य दार्शनिक नहीं बनता, कभी कभी वही शिष्य इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है। अब तुम बताओ, हम सच सीख रहे हैं या बस जीतने की ट्रेनिंग ले रहे हैं?